नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब हम जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारी इच्छाएं सबसे बड़ी बाधा बनती हैं, क्योंकि इच्छाएं ही हमें किसी चीज को करने की जल्दबाजी देती हैं और हम उस काम को जल्दबाजी से करते हैं और काम में उतनी क्वालिटी भी नहीं होती, क्योंकि काम को पेशेंस से किया जाता है, तभी उसकी क्वालिटी और उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अष्टावक्र गीता सुना होगा। यदि नहीं सुने हैं तो कुछ जानकारियां हैं जिन्हें मैं आप सभी के बीच रख रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि इससे आप सभी को आत्मा का बोध होगा। अब तक यदि आप खुद को शरीर मानते आ रहे हैं और शरीर से हट के यदि आप अपनी चेतना में प्रवेश करते हैं तो एक अद्भुत आश्चर्यजनक अनुभव होने वाला है। दोस्तों, आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी भावना है जिसकी आप कल्पना मात्र करते हैं तो उसका गुण आपके मन में आने लगता है। मन से आपके स्वभाव में, स्वभाव से आपके कर्म में उतरने लगता है। दोस्तों, अष्टावक्र महाराज जी राजा जनक को कहते हैं, मैं एक समुद्र रूप हूं और संसार तरंग रूप है। फिर कैसे हम किसी चीज को त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं, या फिर कोई चीज अपने लय में होती है। मित्रों, यदि हम किसी बुरी चीज को ग्रहण किए हैं या आदत में आ गई है तो उसे हम त्यागते हैं। यदि किसी अच्छी चीज को हम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छे सद्भाव का विचार उत्पन्न होता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसमें ग्रहण करने का विचार उत्पन्न होता है। मित्रों, आत्मा की स्थिति ऐसी नहीं है। जब हम आत्मा की स्थिति प्राप्त करने वाले मार्ग पे चलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम प्रयास करते हैं कि हम ऐसा ही करें। पर जब हम धीरे धीरे आत्मा की ओर अग्रसित होने लगते हैं, आत्मा के अनुभव पर हम विचार करने लगते हैं, तो उसके गुण भी हमारे मन में वैसे ही तरंग उत्पन्न करते हैं जैसे एक संत महात्माओं की होती है, योगियों की होती है। मित्रों, जब आप आत्मा की स्थिति में आते हैं तब आपको मालूम होता है कि वास्तव में जो भी प्रक्रियाएं हैं ये सब आत्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है। पर जब आप आत्मा की अनुभूति करते हैं तो सब चीजें मानो ऐसे लगती हैं कि ये हम में है ही नहीं, और इन सब चीजों को करने या ना करने में कोई तात्पर्यता भी नहीं है। मान लीजिए हम इसे नहीं करते तो हम में कोई द्वेष नहीं लगेगा, और इसे हम करते हैं तो भी कोई द्वेष नहीं लगेगा। जो सही करने योग्य है उसे हम करें, यह सत्व भाव है, क्योंकि ये कर्तव्य है। और जो समाज के विपरीत है, मानव धर्म के विपरीत है, यदि हम उसे करते हैं तो पाप लगता है, बिल्कुल सत्य है। पर जब आत्मा की स्थिति प्राप्त होती है तो इन सभी चीजें करें या ना करें इसका बोध नहीं रहता। व्यक्ति शांति में रहता है, अपने आत्म अनुभूति में रहता है। असल में आत्म अनुभूति की प्राप्ति
आपको इन सभी प्रक्रियाओं को करने से ही मिलेंगी। यदि आप कहें कि आत्मा की अनुभूति सही कर्म को त्यागने से और बुरे कर्म को भी त्यागने से मिल जाए, तो संभव नहीं है। आत्मा की अनुभूति अपने कर्तव्य कर्म को करने से प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें अपने मनोदशा को आत्मा के अनुकूल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए योग पर चलना पड़ता है। यदि आप घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, राष्ट्र में हैं, किसी पद पर आप नियुक्त हैं, मान लीजिए सामाजिक स्तर में आप जनप्रतिनिधि के तौर पे ग्राम स्तर में सरपंच हैं, तो आपको अपना दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के। समाज की कोई समस्या, कोई दुविधा उत्पन्न होती है, तो उसे हल करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। जैसे किसी चीज को पाने के लिए आप काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो समाज की सेवा के लिए आपको किसी से कुछ ना चाहते हुए तत्पर रहना होगा। ये इच्छा आपको जागृत करनी पड़ेगी, तब जाके आत्मा की अनुभूति धीरे धीरे होगी। तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कुछ करना और ना करना आत्मा के लिए नहीं है। और भी गुहितम बात है, रहस्यमयी बात है, जिसे आप सोचकर विचित्र रह जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मानो ऐसे कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, ऐसे होता है। आत्मा की लीला भगवान ही जानते हैं, और भगवान की लीला जानने के लिए भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर तो चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना चले तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और दोस्तों, यकीन मानिए कि हम सिर्फ आत्मा को प्राप्त करने के लिए ही इस जन्म में अवतरित हुए हैं। जन्म तो बहुत हैं, मानव जन्म है, कीड़े मकोड़े के जन्म है, पेड़ पौधे के जन्म है, पर मनुष्य योनि को छोड़ के इन सभी में चेतना नहीं होती, क्योंकि ये सभी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग नहीं कर सकते। और हम कर सकते हैं, और हम उस आत्मा को पहचान सकते हैं जिसके लिए ये शरीर मिला है। तो अष्टावक्र गीता की बात समझने से पहले कुछ करना पड़ेगा, और जब आत्मा की अनुभूति हो जाए तो कुछ करना ना करना वास्तव में इसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसकी अनुभूति आप करेंगे, तब आपको मालूम होगा कि वास्तव में सत्य है। तो दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे बढ़ना सिर्फ खुद की कमाई करना नहीं है, घर परिवार बस की सेवा करना नहीं है। एक स्तर में घर परिवार की सेवा करना अच्छा है, पर जब आप रिश्ता निभाते हैं, फर्ज कम निभाते हैं, तब ये गलत हो जाता है। फिर आप आत्म की अनुभूति नहीं कर सकते। ये सच्चा गृहस्थ जीवन नहीं है। सच्चा गृहस्थ जीवन वही है जिसमें चाहे आपके बच्चे हों, पत्नी हों, माता पिता हों, मित्र हों, इनसे आप अपना ताल्लुकात रिश्ता मानकर ना रखें, बल्कि फर्ज मानकर रखें कि हमें इन्हें शिक्षा देनी है। किसी चीज की आवश्यकता है तो भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था करनी है, ये फर्ज है। यदि आप, मेरी ये बच्ची है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीबी है, ये मेरे माता पिता हैं, तो बिल्कुल इनकी खुशियों के लिए मैं दिन रात लगा रहूं, बस इन्हीं की याद में जीऊं, इन्हीं की याद में मरूं। इनको खुश देखता हूं तो मैं खुशी रहता, मुझे खुशी लगती है, और जब ये दुखी होते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं। इनके अलावा ज्यादा कुछ मैं नहीं देखता दूसरों को।
अपनी स्वार्थ देखता हूँ, अपना परिवार देखता हूँ, तो ये गृहस्थ जीवन नहीं है। गृहस्थ जीवन में सिर्फ फर्ज निभाया जाता है और अपने रिश्तों को धीरे धीरे भूला जाता है, रिश्तों में ही रह के। और जब फर्ज निभाए जाते हैं ना दोस्तों, तो उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है संसार में। क्योंकि बिना लालच के, बिना स्वार्थ के जब रिश्ते निभाए जाते हैं तो उसकी खूबसूरती अलग रहती है। जब आप रिश्तों में फंस के अपना फर्ज निभाते हैं तो आपको लगता होगा बहुत अच्छे से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, मतलब अपने परिवार की। पर यह गलत है। इसमें सेवा नहीं होती, इसमें द्वंद्व होता है, इसमें दुख होता है, इसमें चिंता होती है, इसमें भय उत्पन्न होता है। काम की गुणवत्ता में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते जितने अच्छे से आप रिश्ता ना निभा के बल्कि फर्ज निभा के कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अष्टावक्र गीता के द्वारा बताई गई जो बातें हैं कि वास्तव में कर्म करने और ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ना किसी चीज को हमें छोड़ना है, ना किसी चीज को ग्रहण करना है। बुराइयों को हम त्यागते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। पर जब आत्मा की अनुभूति होती है तो इन सभी चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। यही आत्मा की खूबसूरती है, यही आत्मा का ज्ञान है और यही आत्मा का प्रेम है। इसे अनुभव से सीखिए, शब्दों से हमेशा नहीं सीखा जा सकता। कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको स्वयं अपने तप से, अपनी साधना से करना पड़ेगा। मुझे आशा है आप समझ चुके होंगे जो मैं बोलना चाह रहा था। फिर मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ नमः शिवाय।